हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे यार, और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। यार आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है केवल और केवल जेई एस्पिरेंट के लिए और जेई 2026 के बच्चों के लिए। और ये टॉपिक किस बात में, ज़रा मैं आपको बता दूं। मैथ का भौकाल, मैथ का डर, मैथ की वजह से जो स्ट्रेस, मैथ की वजह से नंबर का डर कि भैया मैथ नहीं हुई तो क्या होगा, मैथ हुई तो क्या होगा। इतनी सर बातें हैं। मेरे साथ हैं समीर सर, मैथ फैकल्टी। आपको बताएंगे एक एक बात, एक एक प्लान कि आपको क्या करना चाहिए तो आप जेई में मैथ के क्वेश्चन फोड़ पाओगे। यदि आपने मैथ नहीं की तो आपको क्या होगा, ये सब सारी बातें आपको सर बताएंगे। तो मैं सर ये कैमरा आपके सामने, और आप बच्चों को आज पूरा दिल से बताओ कि मैथ का जो एक पूरे मार्केट में ना एक जो खौफ चल रहा है ना यार, कि भैया मैथ में ये, मैथ में वो, मैथ में वो, मैथ तुमसे होगी नहीं, तुम क्या बात करते हो, ये करेंगे क्या, मतलब बाद में पढ़िए पर पेपर में क्या करेंगे ये। हाँ जी सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सर से। समीर सर प्लीज़ बताइए आप। हाँ बच्चों, मेरा तो ये मानना है कि जैसे मतलब कि लोग बोलते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाँ, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट तो है, पर डोमिनेंस भी इसी सब्जेक्ट का ही है। अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ोगे तो वो बिल्कुल ही आपको गायब हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन में मतलब कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी का ही होगा, क्योंकि अगर आप मैथ्स में स्कोर करोगे तो बाकी बच्चे को करना डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस डिमांडिंग है। और कंसेप्ट आपको अगर ढंग से कंसेप्ट अगर आपने स्टार्टिंग में 11 से या 12th में भी जो कैलकुलस का पोर्शन है और वेक्टर 3D का पोर्शन है, कोनिक का पोर्शन है, कुछ पोर्शन इसमें इजी भी है। तो अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी है और प्रैक्टिस है आपकी, और आपने पीवाईक्यू को 3-4 बार सॉल्व करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप स्कोर कर जाओगे। और सिर्फ आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा कि अगर आप जैसे घर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई भी किसी भी कोचिंग का या असाइनमेंट सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने, एक दिन का टारगेट बनाया आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मान लीजिए आपसे पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तब भी आपको लास्ट तक 10 क्वेश्चन तक जाना है और हर क्वेश्चन पे ऑनेस्ट एफर्ट करना है। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव आपका प्रोसेस होगा। धीरे धीरे करके आपसे पहले शुरुआत में 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चंस की सॉल्विंग भी बढ़ेगी। और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट एनालिसिस, यानी आपको खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 15-20 दिन में टेस्ट भी देना है। तो वो सब चीज़ें करते, कई बच्चे गलती करते, कई सोर्सेज से पढ़ते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, एक ही सोर्स से थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बिल्कुल सर, और क्वेश्चन सॉल्व करिए और टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए। तो अगर आप इतना करते हो और कॉन्फिडेंस रखते हो तो मैथ्स में आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ऐसे दो कितनी, मतलब ना ऐसे एक, मतलब मैं देखता हूँ ना अक्सर, मतलब बच्चे बात कर रहे होते हैं कि भैया मैथ नहीं हो रही, मैथ नहीं हो रही। कई बच्चे तो जो खुद मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे मैथ की, वो दूसरों को आगे बोल रहे हैं भैया मैथ नहीं होगी तुमसे। तो मुझे सर आप एक बात बताओ, केमिस्ट्री दी आप कर ले रहे हो तो क्या दूसरा बच्चा नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल कर ले रहा है। तो वही भी तो मतलब मैं ये इसीलिए मैं सारा बच्चों से क्लास में भी अक्सर यही बात बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में टारगेट 10-15 क्वेश्चन में है नहीं। 10-15 क्वेश्चन में यदि आप चैलेंज मान के चल रहे हो ना, तो हर बच्चा कर ले रहा है यार। मतलब आप समझो 5 से 7 क्वेश्चन तो स्कूल वाला बच्चा कर ले रहा है। स्कूल वाला कर ले रहा है, जो 12th कर रहा है स्कूल में, तो उसने कोई कोचिंग नहीं की, 5 से 7 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल कर ले रहा है। बिल्कुल कर ले रहा है। तो आप यदि केमिस्ट्री में आपको सच में बच्चों को पीछे करना है, कई हजार बच्चों को, तो आपको केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन तक तो आप मार्जिन लेके चलो, क्योंकि 15-16 का क्वेश्चन तो एवरेज बच्चा कर ले रहा है। जब आप केमिस्ट्री में 25 में से 22 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तब शायद आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया। डिफरेंस अभी बताओ। जब आपने 25 में से 25 क्वेश्चन यदि आपने कर दिया, बच्चे बिल्कुल कर बहुत सारे बच्चे करते हैं, तब आपने डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया। यदि आपने 25 में से 17 क्वेश्चन किए ना, तो आपने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया। तो अच्छा, लेकिन सर ना, जैसे मान लो बच्चे जैसे ना कि लास्ट क्लास तक बहुत सारे बच्चे अपन देखते हैं सर हर साल, तो बच्चा लास्ट तक ऐसे करता है, सर मैं ये करूँगा,
फिर वो बाद में कहता है कि यार मैथ में ना थोड़ा सा मैं एक काम करूँगा, मैथ बाद में करूँगा मैं, या तो वो क्या कर रहा है ना कि वो इतना डर उसके अंदर है, फिर वो एट द एंड 25 में से 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से भी उससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो सोचता है कि मेरे को सारा स्कोर केमिस्ट्री में ही करना, और केमिस्ट्री के पेपर आपको जल्दी सॉल्व करना चाहिए। हाँ, आपको मैथ्स में कम से कम पेपर में 75 मिनट्स तो डिवोट करने ही चाहिए, और वो तब आप करवाओगे जब आपने साल भर अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। अदरवाइज तो आप पूरे टाइम वही सब करते रहोगे, और अगर आपने प्रैक्टिस जरा सी भी कम कर दी तब तो आपका स्कोर बिल्कुल भी होने वाला है नहीं इसमें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और पेपर में कुछ न कुछ वीक पोर्शन ज़रूर होता है। हर साल जेई एडवांस तक के पेपर में 20-25-30% पेपर बड़ा वीक होता है, और वो आपको ढूंढना है, सर्च करना है। और अगर वो आपने सॉल्व करा तो आपका काम आसानी से ही क्लियर हो जाएगा। तो सर ये जितनी मतलब लोग बात किए हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप क्या कहेंगे, मतलब इनको मैथ में क्या करना चाहिए, जो डर वर वाला जो सीन है उसको निकाल के? हाँ, नहीं, डर वाला सीन तो बिल्कुल ही निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डर भी कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा करेज के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसे डरना। मतलब सर ये है कि यदि मतलब मैथ में यदि किसी बच्चे ने जेई में 15 क्वेश्चन मैथ के निकाल दिए तो बढ़िया स्कोर हो जाएगा, तब उसने बहुत बढ़िया, मतलब केमिस्ट्री में आप 20 क्वेश्चन निकाल लो, 22 क्वेश्चन, और यदि आपने 15 क्वेश्चन भी मैथ का निकाल लिया तब आपने गेम थोड़ा सा बदला, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर आपने गेम में कुछ कर नहीं पाया यार, है ना सर। तो यही सब बातें यार, आई होप कि आपको सर की बातें एकदम हेल्पफुल लगी होंगी। आप फॉलो करो बढ़िया से, खूब लगाओ मैथ, केमिस्ट्री पढ़ो बढ़िया से, फिजिक्स पढ़ो बढ़िया से। लेकिन आप यदि बहुत चिंदी सा टारगेट लेके जाओगे तो आप फंस जाओगे यार। 5-6 क्वेश्चन अटैम्प्ट यदि आप सोच रहे हो कि मैं करूँगा और सर मेरी कहानी कुछ बदल जाएगी, तो ऐसा सर नेक्स्ट इम्पॉसिबल इनके लिए, है ना सर। चलिए भाई, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी।